कि बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट के बयान से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज़ जल्द ही दूसरे देशों को सौंप दिया जाएगा और हेग्सेट ने कहा कि हमारे लिए ये एक तरह से अस्थायी मिशन है। पीट हेग्सेट ने कहा दुनिया को हॉर्मुज़ की जरूरत हमसे ज्यादा है। दरअसल आज पीट हेग्सेट मीडिया के सामने आए और उन्होंने अलग अलग बातें कही। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जिस तरह से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो जल्द ही मुकम्मल होगा। पीट हेग्सेट ने कहा कि जैसे ही ये मिशन पूरा होगा, ये हॉर्मुज़ अन्य देशों को सौंप दिया जाएगा। ये बताने की कोशिश की गई कि हमारे लिए हॉर्मुज़ कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए बहुत अस्थायी सा एक मिशन है, इसीलिए हम जल्द ही इसे दूसरे देशों को सौंप देंगे। दुनिया को हॉर्मुज़ की ज्यादा जरूरत है और उनके इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि किसी अन्य देश के कंट्रोल में हॉर्मुज़ रहे, लेकिन ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने दिया जाएगा। इसका जवाब ईरान की तरफ से क्या आएगा, ये देखने वाली बात है। क्या कहा जाता है, चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, चीन के दौरे पर जल्द ही जाएंगे अब्बास अरागची। बड़ी खबर, जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं अब्बास अरागची। 6 मई को चीन के दौरे पर जा सकते हैं। विदेश मंत्री वांग यी के साथ में उनकी मुलाकात भी प्रपोज्ड है। मान के चलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कई दौरों पे दौरे कर रखी हैं, कभी कतर, कभी ओमान, कभी रशिया, तो कभी पाकिस्तान, और अब खबर है कि जल्द ही चीन का दौरा भी करने वाले हैं अब्बास अरागची। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से ब्लॉकेट्स लगाए गए अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका चला रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव चीन को भी है क्योंकि चीन एक तरह से बड़ा बिजनेस साझेदार है ईरान का, और ईरान के साथ में इस जंग में चीन को जहां फायदा भी हो रहा है तो कहीं भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच शांति वार्ता पर जिस तरह से अटकले हैं, पहले रशिया और अब जल्द ही चीन के विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं अब्बास अरागची। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा इस पूरे दौरे का एजेंडा, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों का जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों को तहस नहस कर दिया गया। इजराइल पर जबरदस्त हमले किए गए, खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को दहला दिया गया, लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट्स के निशाने पर यूएई ही रहा। आखिर क्यों ईरान का यूएई के साथ में पुराना विवाद है, लेकिन वो विवाद इतना लंबे समय से चला आ रहा है, फिर इस बार ही ईरान की सेना ने यूएई के अहम ठिकानों को सबसे ज्यादा आखिर क्यों दहलाया, देखिए रिपोर्ट। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो उन्हें ईरान की ओर से होने वाले इतने बड़े पलटवार का अंदाजा ही नहीं था। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही हुई। ईरान के हमलों में खाड़ी के देशों के अहम ठिकाने दहल गए। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी तेल और पर्यटन से संबंधित ठिकाने दहल गए। सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई के अहम ठिकाने तबाह हो गए। ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही यूएई पर हुई। सवाल यह है कि ईरान की दुश्मनी सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत दूसरे खाड़ी देशों से भी है। फिर हमलों में यूएई को क्यों दहलाया गया?
इस बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ईरान के ताजा हमले के बारे में। सीज़फायर के बाद भी ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। फुजैराह में तेल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। माना जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संघर्ष का हिस्सा है। अमेरिका जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका ईरान विरोध करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओपेक छोड़ने का मुद्दा भी तनाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी गई। इन हमलों की वजह से फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यह हमला सीज़फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन है। हालांकि ईरान नहीं तो भला कौन यूएई पर हमला करेगा? माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर चल रहे संघर्ष का नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका इसराइल के सामने कमजोर है, इसलिए वो क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है। अभी सीज़फायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तो खाड़ी में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया। अमेरिकी नौसेना ने फंसे हुए विदेशी टैंकरों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। इसे ईरान सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण क्षेत्र है। माना जा रहा है कि अमेरिका जहाजों को होर्मुज से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है और होर्मुज संकट में अमेरिका का साथ दे रहा है। यूएई खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा ईरानी हमलों का शिकार रहा है। ईरान यूएई को चेतावनी देना चाहता है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा रहा तो उसकी ऑयल फैसिलिटीज, टैंकर और हित हमेशा खतरे में रहेंगे। हमले का यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएई ने इस संबंध में ऐलान किया था और अब ईरान ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। 28 अप्रैल 2026 को यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की थी, जो 1 मई से प्रभावी हो गई। यूएई का ये कदम ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसका निकलना ओपेक की एकजुटता को तोड़ता है और सऊदी अरब के नेतृत्व को कमजोर करता है। ईरान का आरोप है कि यूएई अब पूरी आजादी से ज्यादा तेल उत्पादन करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें गिरेंगी और ईरान को आर्थिक नुकसान होगा। देखो, oh my God, नबी, यूएस एम्बेसी है ना उधर। हालांकि ईरान ने हमलों से इनकार किया है। उसका कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का नतीजा है। ईरानी मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर यूएई कोई गलती करता है तो उसके अहम ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। यह हमला पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। एक्सपर्ट्स मानते कि ईरान अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि अगर तुम होर्मुज खोलने की कोशिश करोगे तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने ओमान के साथ में मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल वसूलने का भले ही ऐलान किया, टोल वसूले भी जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान का उसके पड़ोसी मुल्क
जिसमें ओमान और यूएई शामिल है, उनसे विवाद हमेशा से रहता है और संभवतः यहीं से ईरान और यूएई के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हुई। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के और ओमान के साथ में यूएई से विवाद किस तरह का है, वो भी जरा समझिए। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में जान लेते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दरअसल ईरान और ओमान के बीच की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ये पूरा है हॉर्मुज स्ट्रेट का ये हिस्सा। आपको ये मुसंदम प्रायद्वीप दिख रहा है, आखिर ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे उत्तर और दक्षिण के हिस्से में ओमान और यूएई को आप देखेंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब आप ये समझिए कि और हॉर्मुज के मुहाने पर ही ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है। ये हॉर्मुज का हिस्सा और ये है मुहाने पर मुसंदम प्रायद्वीप। ओमान की जो मुख्य भूमि है दरअसल उससे ये मुसंदम प्रायद्वीप है जरूर अलग, लेकिन है ये ओमान का हिस्सा। अब ये जो मुसंदम प्रायद्वीप है इसके तट से 12 समुद्री मील यानी कि करीब करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। ये पूरा का पूरा ओमान का हिस्सा है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जो तमाम जहाज हैं उनके लिए सबसे गहरा समंदर का हिस्सा दरअसल यही है ओमान की सीमा में। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये वाला, कानूनी तौर पर ओमान के पानी से जहाज जो हैं वो गुजरा करते हैं और यही वजह है कि ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से बाकायदा समझौता किया है इस पूरे स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि इसका जो पूरा अलग अलग हिस्सा है बाउंड्री का वो ओमान और ईरान साझा करते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी दोनों की साझेदारी है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर जो दूरी है वो बहुत कम है, 24 समुद्री मील है। अब मीडियन लाइन की अगर बात करें तो मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समंदर के बीच दरअसल लकीर खींची गई है। ईरान और ओमान को अपने अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार इस एक तरह से खींची हुई लाइन के अनुसार मिल जाता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज हैं उनको गुजरने से ईरान और ओमान रोक ही नहीं सकते, ये भी दावा किया जाता है इस मीडियन लाइन के अनुसार। ये तो ईरान और ओमान का आपने समझा। अब आपको ईरान और यूएई के बारे में बता देते हैं। दरअसल खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई मानते रहे हैं हमेशा। उनको लगता है कि वो एक तरह से गेट कीपर हैं, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो एक तरफ ओमान और एक तरफ यूएई है और यही वजह है उनको लगता है कि भाई इसके रखवाले हम हैं। अब यूएई का जो तट है वो सीधे सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को छूता ही नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट इधर की तरफ है, यूएई का हिस्सा इधर की तरफ है और अगर मुख्य तौर से देखा जाए दुबई से भी थोड़ा दूरी पर है तो डायरेक्ट उसकी बॉर्डर नहीं कनेक्ट होती। ओमान और ईरान के साथ में यूएई की समंदर की सीमा कनेक्ट जरूर हो जाती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब, लेजर टुनूब ऐसे तमाम अलग अलग द्वीप उनको लेकर विवाद हमेशा रहता है। अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब और लेजर टुनूब द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, ये दावा किया जाता है और ये पूरा एक तरह से विवाद की मुख्य जड़ ये मानी जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।